नमस्कार एवरीवन। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2 सॉल्यूशन क्लास 11 मैथ्स एनसीईआरटी। वेलकम टू पाइथन क्लासेस। 3.2 एक्सरसाइज को सोल्व करने से पहले आप प्लीज़ इसका इंट्रोडक्शन वीडियो ज़रूर देखें। इसमें 3 पार्ट्स में मैंने इसको बनाया हुआ है इंट्रोडक्शन को। उनके तीनों पार्ट्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है, क्योंकि अगर आपने इंट्रोडक्शन नहीं देखा तो पूरी क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री और क्लास +2 की या 12th की जो ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं आपको वो समझ में नहीं आएंगे। तीनों वीडियोस को सही से देखें, अच्छे से देखें। कोई भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट में किसी भी वीडियो के नीचे, अगर किसी भी वीडियो में आपको कभी भी डाउट आता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपका सॉल्यूशन ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है। इंट्रोडक्शन वीडियो देखने के बाद 3.2 के पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3, उसके बाद हम करते हैं एक्सरसाइज 3.2 का सॉल्यूशन। देखिए, क्वेश्चन 1 हमारे पास क्या कह रहा है कि cos x इज इक्वल्स टू -12 x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। बोल रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, अदर 5 मीन्स हमारे पास 6 होती हैं, साइन, कोस, टेन, कोसेक, सेक एंड कोट। तो बोल रहे हैं कि x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट हम अच्छे से देख चुके हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हमारे पास सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हमारे पास थर्ड एंड ये हमारे पास फोर्थ। अब आप ये भी जानते हैं कि ये हमारे पास आफ्टर स्कूल टू कॉलेज मीन्स थर्ड क्वाड्रेंट मीन्स वोट। आपको थर्ड क्वाड्रेंट बोला गया है, सो इट मीन्स वोट आपके पास इस क्वाड्रेंट में सारी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करना है, इस वाले क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर तो हमारे पास टेन एंड कोट ही पॉजिटिव होगा, बाकी सबकी वैल्यूज़ क्या होंगी? नेगेटिव। बाकी सबकी वैल्यूज़ क्या होंगी? नेगेटिव। चलो अब सोल्व करते हैं। देखिए, ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए पहले हमें 3 आइडेंटिटीज़ का याद होना ज़रूरी है, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स एंड 1 प्लस कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ठीक है। आपको ये तीनों आइडेंटिटीज़ याद होनी चाहिए, क्योंकि क्लास 10th में आप अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपको ये तीनों आइडेंटिटीज़ याद है। मैं सपोज कर लेता हूँ आपको ये तीनों आइडेंटिटीज़ याद है। अब देखिए, आपके पास कोस एक्स आप जानते हैं और कोस एक्स आप जानते हैं वैल्यू -12। तो हमें चाहिए बाकी 5। तो हम क्या कह दूँ कि कोस एक्स की वैल्यू यहाँ पुट करूँगा और हमें साइन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। देखिए, पुट इन इक्वेशन 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 क्या बनेगा? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। कोस एक्स की वैल्यू -12, तो -12 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू -12 का स्क्वायर 1/4, और 1/4 जब उधर जाएगा तो माइनस का 1/4, ये प्लस होगा 1/4। चलो इसको मैं स्टेप कर देता हूँ एक। साइन स्क्वायर एक्स प्लस 1/4 इज इक्वल्स टू 1। 1/4 जब उधर गया तो 1 माइनस 1/4 एंड 1 माइनस 1/4 इज इक्वल्स टू 3/4। अब देखिए, हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 3/4। अब हम जब स्क्वायर रूट करेंगे दोनों तरफ, बिकॉज हमें यहाँ से स्क्वायर हटाना है, तो साइन एक्स इज इक्वल्स टू रूट बाय 3/4। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जब भी रूट हटाएंगे तो इसका आंसर √3/2 नहीं आएगा। √3/2 नहीं आएगा, साथ में हमारे पास प्लस और माइनस ज़रूर लगेगा। ये आपको याद रखना है, साथ में प्लस और माइनस ज़रूर लगेगा। क्यों ज़रूर लगेगा? आप एक बात बताइए, अगर मैंने आपको कहा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4, तो आपके पास एक्स की वैल्यू 2 आएगी या +-2 आएगी? या +-2 आएगी? कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? आप इसका बेसिक फंडा समझ लीजिए, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है ये। आप एक बात बताइए, 2 +-2 मैं कहता हूँ कि ये आएगा आंसर। क्यों आएगा? देखिए, आप x इज इक्वल्स टू +2 ले लीजिए एक बार, और एक बार ही आप x इज इक्वल्स टू -2 ले लो। दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर दो, तो दोनों तरफ स्क्वेयरिंग, तो x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, x स्क्वायर और -2 का स्क्वायर अगेन 4। मतलब समझ पा रहे हैं आप बात? देखिए, हमारे पास +2 का स्क्वायर करने पर भी प्लस आ रहा है, 4 आ रहा है, और -2 का स्क्वायर करने पे भी 4 आ रहा है। सो इट मीन्स व्हाट, आपके पास कभी भी आप स्क्वायर
ऐसे आइडेंटिटीज को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास प्लस माइनस वैल्यूज़ आएंगी, क्योंकि +√3/2 का स्क्वायर भी हमें वही मिलने वाला है और -√3/2 का स्क्वायर भी हमें वही मिलने वाला है। गॉट इट। सो हमारे पास प्लस माइनस, और यहाँ पर भी मैं कह दूंगा प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ पे बात हमारे पास वही है। ठीक है, आप स्क्वायरिंग करेंगे तो भी इधर आइडेंटिटी हमारे पास आने वाली है। ओके, तो साइन एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई +-√3/2। अब हमसे कहा गया क्वेश्चन में कि एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ tan और कोट ही पॉजिटिव रहने वाला है, सिर्फ tan और कोट ही पॉजिटिव, बट साइन तो नेगेटिव रहेगा। सो हमारे पास साइन की दो वैल्यूज़ हैं, साइन +-√3/2। तो क्या मैं कह दूं कि साइन एक्स की जो वैल्यू होगी वो -√3/2 होगी। ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर पूछता सेकंड क्वाड्रेंट में, अगर पूछा जाता सेकंड क्वाड्रेंट में, तो हम साइन एक्स की वैल्यू +√3/2 लेते हैं, +√3/2 लेते हैं। गॉट इट। तो हम यहाँ से कह देंगे कि ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो हमने नेगेटिव वैल्यू ली है इसी वजह से। सो जब साइन एक्स की वैल्यू आ चुकी है तो क्या मैं कह दूँ कि साइन एक्स इज इक्वल्स टू 1 कोसेक एक्स। Yes or no? So cosec x is equals to 1 sin x। साइन एक्स की वैल्यू कितनी है? -√3/2, तो -√3/2। सो क्या मैं कह दूँ कि हमारे पास कोसेक एक्स की वैल्यू जो 2 ऊपर चला जाएगा तो -2/√3 आ जाएगा, -2/√3 आ जाएगा। सिमिलरली क्या मैं कह दूं कि सेक एक्स जो होगा हमारे पास वो 1/cos x होगा, और cos x की वैल्यू क्या थी हमारे पास? -12। सो क्या मैं कह दूं कि 1/-12 दैट इज इक्वल्स टू -2। तो हमारे पास सेक एक्स की वैल्यू आ चुकी है -2। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी बची हुई है, कौन सी? tan और कोट वाली। सो 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर x। sec x की वैल्यू कितनी है? -2। तो -2 की जब स्क्वायर पुट करेंगे तो हमारे पास यहाँ 4 मिलने वाला है, तो 1 + tan स्क्वायर x। अब देखिए, सो tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू -2 का स्क्वायर 4, ये 1 जब इधर जाएगा तो बन जाएगा -1। सो क्या बन गया ये? 3। सो tan स्क्वायर x की वैल्यू क्या बनी? 3। सो क्या मैं कह दूं कि tan x को जब सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये ±√3 बनेगा। देखिए ये समझ लिए बात को आप, जब tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 3 है, जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर भी स्क्वायर रूट कर दिया, इधर भी स्क्वायर रूट कर दिया, ये स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। सो यहाँ पे tan x, बट जब भी हम स्क्वायर रूट करते हैं तो ±√3 आता है। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर दे चुका हूँ, है ना। सो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ गई tan x की, बट हमारे पास क्या पूछा? थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास टेंजेंट पॉजिटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। सो टेंजेंट पॉजिटिव होगा तो टेंजेंट की कौन सी वैल्यू लेंगे हम टेंजेंट की वैल्यू लेंगे tan x इज इक्वल्स टू प्लस का √3, tan x का प्लस का √3, माइनस नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में प्लस होता है। सो tan x हो गया। सो ऐसे ही क्या मैं कह दूं कि कोट x को भी निकाला जा सकता है। कोट x इज इक्वल्स टू वॉट? 1/tan x। सो 1/tan x की वैल्यू √3। सो कोट x वैल्यू हमारे पास क्या हो गई? 1/√3। सो 1। देखिए हमारे पास सारी आइडेंटिटीज आ चुकी हैं। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट थी, ये हमारे पास सेकंड हो गई, साइन एक्स इज इक्वल टू दिस। ये हमारे पास थर्ड हो गई, ये हमारे पास फोर्थ हो गई, tan x हमारे पास फिफ्थ हो गई, और कोट x हमारे पास सिक्स्थ हो गई। ठीक है, तो सारी आइडेंटिटीज हमने निकाल दी। चलो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगर फर्स्ट पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेकंड क्वेश्चन करेंगे, समझ में आ जाएगा। डरने की और टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आपके पास बोला जा रहा है साइन एक्स इज इक्वल्स टू 3/5 एंड एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब समझो इधर समझो। देखो सेकेंड क्वाड्रेंट मीन्स आप पहले समझ लीजिए, आफ्टर स्कूल तो साइन और कोसेक पॉजिटिव रहने वाले हैं, बाकी सब नेगेटिव। मुझे दिख भी रहा है, देखो दिख भी रहा है, साइन हमारे पास +3/5 है,
ये प्लस है, सो कोसेक एक्स क्या होगा 1/sin x। 1/sin x मीन्स साइन एक्स की वैल्यू कितनी है 3/5। सो क्या मैं कह दूं कि कोसेक एक्स की वैल्यू तो हमारे पास आ गई 5/3। 5/3। अब हमें पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1, और साइन स्क्वायर एक्स मीन्स साइन एक्स का स्क्वायर कर दो। सो 3 3 9 एंड 5 5 25 प्लस में कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। सो कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। 25 1 जा 25, 25 माइनस 9 16/25। हमने एलसीएम ले लिया तो क्या बना 16/25। अब ध्यान से करना है, ऐसी चीज़ों को ध्यान से करना है। कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 16/25। मैंने कहा दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दो, स्क्वायर रूट बोथ साइड, स्क्वायर रूट बोथ साइड। तो क्या मैं कह दूं कि इधर तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल आउट होकर कोस एक्स बन जाएगा। 16 का हमारे पास 4 बन जाएगा, 25 का हमारे पास 5 बन जाएगा, बट साथ में प्लस माइनस लगेगा, क्योंकि प्लस 4/5 का स्क्वायर भी 16/25 होता है, और माइनस 4/5 का स्क्वायर भी हमारे पास 16/25, और इसका स्क्वायर भी 16/25 होता है। सो कोस एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4/5। अब देखो कौन सी वैल्यू सिलेक्ट करेंगे हम, तो कोस एक्स इज इक्वल्स टू 4/5, प्लस वाली या माइनस वाली। हमसे बोला गया सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज कोस तो हमारे पास फोर्थ में आएगा, इट मीन्स कोस हमारे पास क्या देगा यहाँ पे नेगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में सिर्फ और सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव रहते हैं ना, तो बाकी क्या मिलेगा हमें नेगेटिव। सो हमें कोस एक्स की वैल्यू क्या मिली -4/5। गॉट इट। नाउ सेक एक्स, हमें पता है सेक एक्स की वैल्यू होती है 1/cos x, तो हम पहले इसी को उठा लेंगे। सो 1/-4/5, सो 5 चला गया ऊपर तो -5/4। ये हमारे पास किसकी वैल्यू हुई सेक एक्स की। अब हमें पता है 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। सो क्या मैं कह दूं कि 1 + tan स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स, इस सेक एक्स का स्क्वायर कर दो, -5/4 का स्क्वायर, सो 25/16। तो tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 25/16 -1, इस 1 को उधर ले गया। सो मैं क्या कह दूं 6, देखिए एलसीएम लेने तो आपको आता ही होगा यार। सो 25 और ये 1 16 जा 16 1 जा 16, तो क्या बना हमारे पास ये 9/16। अब हमारे पास tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू आई 9/16। तो अब अगर मैं इसका रूट लूँगा तो यहाँ से तो हमारे पास स्क्वायर एलिमिनेट हो गया, हट गया। सो 9 की वैल्यू क्या है, 9 की वैल्यू है जब स्क्वायर करेंगे तो 3, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का। बट स्क्वायर रूट करेंगे तब हमारे पास हमेशा क्या आएगा प्लस माइनस। अब आपसे पूछा गया सेकेंड क्वाड्रेंट में तो भैया tan नेगेटिव मिलेगा, क्योंकि tan कौन से घर में बैठा हुआ है थर्ड क्वाड्रेंट में। सो हमारे पास tan x की वैल्यू क्या हो गई -3/4। आप आंसर में ये लिख के आएंगे, क्योंकि आपसे सेकंड क्वाड्रेंट में पूछा गया है, ये नहीं लिखेंगे, ये आंसर हो जाएगा आपका। सो सारी आइडेंटिटीज़ हम निकाल चुके हैं, कोट बचा। सो कोट x इज इक्वल्स टू 1/10x, दैट सिंपल। So 1/-3/4 that is equals to -4/3। So cot x tan x हम सारे आइडेंटिटीज निकाल चुके हैं, ठीक है। सो आप नोट्स की टेंशन मत लें, आप समझ लें, कॉन्सेप्ट्स को समझें। ये सारे नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर पाइथन क्लासेस सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। सो क्वेश्चन नंबर 3, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारे पास, कोट एक्स इज इक्वल्स टू 3/4। आप इस क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके पहले तो आप इस क्वेश्चन को खुद से सोल्व करने की कोशिश करें, और बोल रहा है कि एक्स लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट।
आपको क्लियरली दिख रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल 2, सो मीन्स यहाँ पर tan और यहाँ पर कोट, सो tan और कोट हमें क्या मिलने वाला है, पॉजिटिव। बाकी चारों वैल्यूज साइन, कोसेक, कोस, सेक नेगेटिव मिलेंगे थर्ड क्वाड्रेंट में। इतनी चीज़ें तो आप क्लियरली सीख चुके हैं, यस और नो? अरे हल्का आ रहा है या पूरा आ रहा है ना? पूरा आ रहा है, समझ में आ रही है, फील ले पा रहे हो? फीलिंग्स ज़रूरी हैं मैथमेटिक्स में, है ना? फीलिंग्स ज़रूरी हैं मैथमेटिक्स में, बट आजकल फीलिंग्स का मतलब हर कुछ वही नहीं होता जो आप समझते हो। फीलिंग्स का मतलब काफ़ी चीज़ें होती हैं, समझो बात को, समझो। सो हमारे पास कोट एक्स है, तो कोट एक्स से मैं पहले क्या निकाल सकता हूँ, टेन एक्स। कोट एक्स से मैं पहले क्या निकाल सकता हूँ, टेन एक्स। तो टेन एक्स क्या होगा, 1 कोट एक्स। सो कोट एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/4, तो इट मीन्स इक्वल्स टू 4/3। ये तो हो गया 4/3, प्लस का प्लस ही रहेगा क्योंकि टेन और कोट हमारे पास पॉजिटिव। अच्छा जी, अब ऐसी आइडेंटिटी उठाओ जिसमें टेन हो या कोट हो। सो हमें पता है 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। सो 1 + tan स्क्वायर एक्स, तो 4/3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 एंड इट इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। 9 1 जा 9, 9 और 16 25/9 इज इक्वल्स टू sec स्क्वायर एक्स। अब हम करेंगे स्क्वायर रूट बोथ साइड, तो 25 का 5, 9 का 3, प्लस माइनस ज़रूर आएगा, इसको प्लीज़ मत भूलना। ये भूले आपके मार्क्स कटे, प्लस माइनस भूले आपके मार्क्स कटे, डेफिनेटली कटे। तो इधर हमारे पास क्या बन गया, sec x। हमारे पास क्या बन गया, sec x। बट कौन से क्वाड्रेंट में पूछा है, थर्ड में, और थर्ड में हमारे पास sec क्या देगा, नेगेटिव। तो आंसर हमारे पास -5/3 होगा sec x का। मीन्स sec x की वैल्यू आपके पास -5/3 मिलने वाली है, +5/3 नहीं मिलेगी आपको। समझ रहे हो, +5/3 कब मिलती, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछा जाता, बट आपसे पूछा है थर्ड क्वाड्रेंट में। ओके, गॉट इट। अब sec x मिल गया तो इसके बड़े भैया मिल जाएंगे। इसके बड़े भैया कौन है, cos x। तो बड़े भैया मिले, cos x इज इक्वल्स टू 1/sec x। ये बोल रहा है मुझे लटका दो, हमने इसको उल्टा लटका दिया, सो -3/5। दोनों भाई भाई हम ढूंढ चुके हैं। अब बात करते हैं थर्ड आइडेंटिटी। देखिए हमें कोट पता है, टेन पता है, कोस पता है, सेक पता है, बट अब हमें चाहिए साइन। तो साइन किससे मिलने वाला है, कोसेक से। और कोसेक और इसमें किसी में कोई आइडेंटिटी है क्या हमारे पास, यस यस। सो 1 + कोट स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। इसीलिए सबसे पहले मैंने वो तीनों आइडेंटिटीज़ लिखी थी। अगर आप गलती से भूल गए हो 10th क्लास में तो आपको याद रह जाए, तो प्लीज़ आप इन तीनों आइडेंटिटीज़ को याद रखें, है ना। नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3 एक बॉक्स में बना के साइड में लिख लें, क्योंकि इन आइडेंटिटीज़ के बिना आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। चलो, अब हमें कोट की वैल्यू पता है, कोट की वैल्यू हमारे पास 3/4 है, कोट एक्स की वैल्यू। सो 1 + 3/4 का स्क्वायर, तो 9/16 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। 16 1 जा 16 और 9 25, सो 25/16 इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर एक्स। ये किसका स्क्वायर होता है, 5 का। ये किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो ये क्या बना हमारे पास, कोसेक एक्स। लेकिन क्या प्लस माइनस आएगा, जी हाँ बिल्कुल आएगा, जी हाँ। तो हमसे पूछा है थर्ड क्वाड्रेंट में, सो थर्ड क्वाड्रेंट में कोसेक हमें क्या देगा, प्लस या माइनस, है ना, प्लस या माइनस, वो जस्ट फॉर फन बोला था मैंने, डोंट वरी अबाउट दैट। सो -5/4। देखिए पढ़ाई करते टाइम सिर्फ पढ़ाई भी होनी चाहिए, थोड़ा बहुत फन भी हो जाना चाहिए, तो कहना ही क्या। सो कोसेक एक्स इक्वल टू -5/4। क्या मैं कह दूं, जब कोसेक एक्स मिल गया तो इसका बड़ा भाई भी मिल जाएगा, कौन, साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या है हमारे पास, 1/कोसेक एक्स। तो 1/ इसको हमने लटकाया उल्टा, कोसेक को हमने लटका दिया उल्टा, तो क्या बना, -4/5। तो हमने सारी वैल्यूज फाइंड कर दी किसकी, कोट एक्स, टन एक्स, कोस एक्स, सेक एक्स, साइन एक्स, कोसेक एक्स, सारी वैल्यूज हम फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, सो आई थिंक कॉन्सेप्ट्स तो आपको क्लियर हो गए होंगे 3 क्वेश्चंस में।
हम करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। sec x इज इक्वल्स टू 13/5 एंड बोल रहा है कि ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ ऐसे करके आफ्टर स्कूल टू कॉलेज आपको बस ये याद रखना है कि यहाँ पर कोस और सेक पॉजिटिव वैल्यू मिलने वाली है। सेक तो मुझे दिख भी रहा है कि सेक एक्स हमारे पास प्लस का ही है, सो इससे तो मुझे साफ साफ क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोस एक्स तो हमारे पास ये बड़े भैया हमने इसको लटकाया उल्टा, तो 1/13/5 तो हमारे पास 5/13 तो मिल चुका है। अब थोड़ा स्पीडली कवर कर सकते हैं हम। हमारे पास एक आइडेंटिटी पता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पर मैं डालूंगा कोस एक्स की वैल्यू और मुझे साइन एक्स मिल जाएगा, सिंपल। सो साइन स्क्वायर एक्स प्लस इसका स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, 13 का स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1 माइनस 25/169। हमने इसको उधर ले गए तो 169 माइनस, जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो 169 माइनस 25 किया तो 144 आया और ये 169 आया। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट किया, इधर भी और इधर भी, तो इधर आया 12, इधर आया 13, क्योंकि ये 12 का स्क्वायर होता है, ये 13 का स्क्वायर होता है। बट आगे आएगा हमारे पास प्लस माइनस, आगे अब हमारे पास आएगा प्लस माइनस। अब आपसे क्या पूछा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पूछा है। अब भाई आप एक बात बताओ, फोर्थ क्वाड्रेंट में तो साइन नेगेटिव देगा, क्योंकि साइन तो यहाँ, साइन का घर कौन सा है, यहाँ पर बैठता है साइन। तो अब तुम किसी और के घर में जाओगे तो क्या पढ़ेंगे, तो क्या मिलेंगे आपको, मेहमानबाजी नहीं मिलेगी, आपको मिलेंगे चाटे, क्योंकि आप जा रहे हो बिना परमिशन के। सो ये है चाटा, बिना परमिशन के गए तो आपको मिल गया चाटा, दैट इज़ माइनस साइन मिल गया आपको 12/13, क्योंकि साइन यहाँ, साइन का घर यहाँ पे है, ये घुस गया दूसरे घर में, दूसरे हाउस में इसकी एंट्री नहीं है जब तक परमिशन नहीं मिलेगी, और परमिशन इसको कभी नहीं मिलेगी इस घर में जाने की, सिर्फ इसी घर में बैठा रहेगा। साइन एक्स मिल गया, इसका मतलब क्या है कि इसके बड़े भैया को, इसके छोटे भैया को है ना, साइन एक्स तो बड़े भैया हो गए, तो कोसेक एक्स क्या होगा, इसको उल्टा लटका दिया और 1/-12/13 -13/12 ये हमें कोसेक एक्स की वैल्यू मिल गई। कोस पता है, सेक पता है, साइन पता है, कोसेक पता है, एक बची 10 वाली आइडेंटिटी। सो हमें पता है 1 + tan स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर एक्स। तो 1 + tan स्क्वायर एक्स, सेक एक्स की वैल्यू कितनी थी खुद ही देखो, 13/5, 13/5, 13/5 है ना, आप 13/5। अब आपको वही बच्चों वाली चीज़ें करनी है, 13/5 में से 1 को उधर ले जाके माइनस कर दिया। तो 13/5 में से, सॉरी हमने यहाँ पे स्क्वायर नहीं किया, मैं भी कहूँ कुछ अजीब सा लग रहा है देखने में। सो 13/5 का स्क्वायर कर दो पहले, तो 169/25, इस 1 को उधर ले गए तो -1। सो tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू, जब इसका एलसीएम लेंगे तो 169 अरे कर देंगे ना, 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया, सो 169 - 25 दैट इज़ 144/25। जब हमने इसका रूट लिया तो यहाँ पर बना 12, यहाँ पर बना 5 और आगे आया प्लस माइनस। अभी तो हम ऐसे लिखेंगे, बट जो फाइनल आंसर लिखेंगे वो प्लस होगा या माइनस होगा, आप खुद बता दो। फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोस और सेक ही बैठेंगे वहाँ पर, यहाँ तो 10 की बात चल रही है, तो माइनस का 12/5, माइनस का 12/5 यहाँ पे लिख सकते हो आप इन फोर्थ क्वाड्रेंट, इन फोर्थ क्वाड्रेंट है ना। 10 गिव्स नेगेटिव वैल्यू, आगे लिख सकते हो 10 गिव्स नेगेटिव वैल्यू, सिंपल। ये बड़े भैया आ गए तो छोटे भैया को भी निकाल दो। कोट एक्स इज इक्वल्स टू 1/10x - 12/5, 5/12, और ये माइनस का हमने इसको उल्टा लटकाया, उल्टा लटकाने पे हमें 5 ऊपर चला गया, 12 नीचे आ गया, हमें कोट एक्स की वैल्यू भी मिल चुकी है। सो क्वेश्चन नंबर 4 भी हमारे पास सोल्व हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं।
ठीक है, देखिए मैं आपके सारे क्वेश्चन सोल्व करूँगा। आपका काम क्या है, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन खुद से सोल्व करना है, ठीक है। और क्वेश्चन जब खुद से सोल्व हो जाए ना, तब आप चेक कर सकते हो वीडियो को पॉज से हटाकर कि क्या मैंने सही किया कि या फिर कहीं गलती तो नहीं कर दी, है ना। अरे फील ले पा रहे हो मैथमेटिक्स का? देखिए फील लेना ज़रूरी है ना, फील लेना ज़रूरी है। चलो 10x इज इक्वल्स टू -5/12 और x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। तो सेकेंड क्वाड्रेंट है तो भैया साइन पॉजिटिव और इसके छोटे भैया कोसेक पॉजिटिव। 10x हमें दिख भी रहा है कि माइनस है, क्योंकि यहाँ पर तो सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव मिलने वाला है। सो क्या मैं कह दूँ कि सबसे पहले तो कोट एक्स को निकाल दो, क्योंकि कोट से सबसे आसान निकालना, 10 की हेल्प से सबसे आसान निकालना कोट को है। सो 1/-5/12 सो -12/5, ये तो हो गया। कोट एक्स की वैल्यू तो आ गई और हमें दिख भी रहा है नेगेटिव नेगेटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव ही मिलने वाला है। ओके जी, ओके जी, ठीक है जी। अब आगे देखते हैं। अब 10 है और कोट है, ऐसी आइडेंटिटी उठाओ जिसमें 10 या फिर कोट आता हो। मैंने पहले चलो ये उठा लिया, 1 + 10² x इज इक्वल्स टू sec² x। तो क्या मैं कह दूँ 10² x -5/12 का स्क्वायर, भाई -5/12 का स्क्वायर 25/144 ही होगा, प्लस ही आएगा, है ना। क्या आने वाला है? प्लस, और वो भी 25/144। सो sec² x। तो क्या मैं कह दूँ 144 एंड 144 + 25 169। सो 169 144 इज इक्वल्स टू sec² x। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट करेंगे तो इधर क्या आने वाला है हमारे पास 13, और इधर क्या आने वाला है हमारे पास 12, और इधर क्या आएगा हमारे पास sec x। प्लस या माइनस, अब आप बताइए क्या आएगा इधर, प्लस या माइनस? अभी तो लिखेंगे दोनों, फर्स्ट स्टेप में दोनों वैल्यू लिखनी पड़ेंगे आपको। बट आपसे पूछा गया सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में सेक हमारे पास क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास सेक नेगेटिव देगा। तो sec x की वैल्यू कितनी हो गई? -13/12। जब ये पता चल गया तो क्या मैं कह दूं कि cos x की वैल्यू 1/sec x। सो sec x की वैल्यू क्या होगी? -13/12। सो -12/13 इज आवर आंसर। सो cos x हमारे पास -12/13। अब हम देखिए फाइंड करेंगे क्या cos x मिल चुका है, sec x मिल चुका है, तो हमारे पास एक आइडेंटिटी बची। कौन सी आइडेंटिटी बची हमारे पास? कोट वाली आइडेंटिटी से हम कोसेक x की वैल्यू निकाल देंगे और कोसेक x से हम साइन x की वैल्यू निकाल देंगे, सिंपल। सो 1 + कोट² x। कोट x की वैल्यू कितनी थी? -12/5, -12/5। सो क्या होगा -12/5 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कोसेक² x। तो 1 + 12/5 का स्क्वायर मीन्स 144/25 इज इक्वल्स टू कोसेक² x। आप इसका एलसीएम लेंगे, 25 × 1 = 25, 25 और 144 दैट इज 169/25 एंड दिस इज इक्वल्स टू कोसेक² x। दिस इज इक्वल्स टू कोसेक² x। अब आप जब स्क्वायर रूट लेंगे तो कोसेक x की वैल्यू हमारे पास ±13/5 आने वाली है, 13/5। सो क्या मैं कह दूं हमें चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। तो कोसेक x की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी? प्लस का 13/5 हमारे पास। ये आप इसको बॉक्स में बनाएंगे, इसको बॉक्स में कभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि आपसे वैल्यूज़ पूछी गई हैं साइन कोसेक टेन कोसेक और सेक कोट की, 6 की 6 आइडेंटिटीज़ की। तो साइन x क्या होगा? हमने कोसेक x को लटकाया उल्टा, हमें मिला +13/5, और जब इसको रिवर्स किया तो 5/13 हमें क्या मिल गया? इसका आंसर मिल गया। सो ये हमारे पास 5 क्वेश्चंस। आई थिंक आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे समझ में आ गए होंगे, ट्रिक्स आपको समझ में आ गई होंगी कैसे सोल्व करना होता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, उसमें हमारे पास स्टेटमेंट लिखी हुई है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। देखिए ये तो आपके पास सबसे इम्पोर्टेंट
क्वेश्चंस हो गए, क्योंकि इनके बिना तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री ही अधूरी है। बोल रहे फाइंड द वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। बोल रहे साइन ऑफ 765 डिग्री। सिंपल चीज़ें बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। हमें 360 को देखना है कि 360 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि हमारे पास वैल्यू इसके आसपास आ जाए। सिर्फ हमें ये चीज़ें चेक करनी है, 360 को कितने से मल्टीप्लाई करूं ताकि हमारे पास वैल्यू इसके आसपास आ जाए। मुझे पता है 360 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 720 मिलने वाला है। 180 को हम लिखते हैं पाई, तो 360 को हम कितना लिखेंगे, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 2 पाई। ठीक है, 2 पाई। सो इस 360 को मैं क्या लिख दूं, 2 पाई मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल्स टू 720। 2 पाई इंटू 2 इट मीन्स वॉट, 4 पाई इज इक्वल्स टू 720। अब समझो मेरी बात, देखो क्या कह रहा हूं मैं, इस तरह समझो। क्या मैं इसको लिख दूं कि 720 प्लस 45, 765 क्या है भाई, 720 और प्लस 45 को जोड़ दो, वही तो बनेगा। समझ पा रहे हो? देखो 720 में मैंने क्यों तोड़ा, क्योंकि 720 हमारे पास 360 का मल्टीपल है। 360 का मल्टीपल क्यों कन्वर्ट किया, क्योंकि हमें पता है 180 का मल्टीपल 360 है, तो 180 को हम पाई लिख सकते हैं। सो इसीलिए मैंने लिखा क्या, 720 को क्या लिखा मैंने, 4 पाई। समझ में आया ये चीज़ कैसे किया। 180 हमारे पास पाई होता है, 360 हमारे पास 2 पाई होता है। सो मैंने देखा कि ये वैल्यू किसके आसपास है, ये हमारे पास 360 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 720 बनेगा। सो इट मीन्स 2 पाई इंटू 2 इट मीन्स 4 पाई। तो ये जो 720 है इसको तो लिखूंगा मैं 4 पाई और यहाँ पे लिखूंगा 45 डिग्री। अब मेरी बात ध्यान से सुने प्लीज़। आपके पास ये क्वाड्रेंट्स आप अच्छे से जानते हो, ये 0 डिग्री का होता है, ये हमारे पास पाई बाई 2 का होता है, मीन्स 90 डिग्री का होता है, ये पाई का होता है, और ये हमारे पास 3 पाई बाई 2 होता है। आपके पास आ रहा है 4 पाई। देखिए ये पाई इधर जाएंगे तो 2 पाई हो जाएगा, और इधर जाएंगे तो 3 पाई हो जाएगा, और इधर जाएंगे वापस तो 4 पाई बन जाएगा। मीन्स 4 पाई हमारे पास यहाँ पर आ चुका, और इसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो हम इस वाले क्वाड्रेंट में एंट्री करेंगे। अगर आपको ये एंगल्स की प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप प्लीज़ पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 ज़रूर देखें, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। डोंट वरी अबाउट दैट, हर चीज़ को हम एक्सप्लेन करके ही यहाँ पहुँचे हैं। सो आप जानते हैं कि यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में पहुँचा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हमारे पास सबके सब पॉजिटिव मिलते हैं। तो देखो अब मेरी बात सुनना, मैं आपको एक चीज़ बताई थी क्या, कि अगर 4 इस वाली एक्सिस पे एंगल लाई करते हैं तो हम उसमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ को चेंज नहीं करते। डू नॉट चेंज, डोंट चेंज। इट मीन्स वॉट, इसके बाद देखिए इस स्टेप के बाद यहाँ पर आएगा। अब समझिए 4 पाई प्लस तो मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सबके सब पॉजिटिव, तो यहाँ हमें मिलने वाला पॉजिटिव। साइन का साइन ही रहेगा क्योंकि हमने 4 पाई प्लस किया है, और इस वाली एक्सिस पर हमारे पास अगर 4 पाई प्लस किया या पाई माइनस या पाई प्लस करेंगे तो हमें कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। बाद में जो एंगल है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, साइन 45 डिग्री। सो इट मीन्स वॉट, हमारे पास जो आंसर आया वो 1/√2 आया, बिकॉज प्लस तो प्लस ही रहेगा ऑब्वियस है। तो साइन 45 इज इक्वल्स टू 1/√2। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कोसेक -1410 डिग्री। अब मेरी बात सुने ध्यान से, हमें पता है, हम ये चीज़ प्रूफ कर चुके हैं कि कोसेक माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोसेक थीटा। इसका प्रूफ देखा था हमने कि कैसे आता है ना। पार्ट 3 ज़रूर देखें, इसके प्रूफ के लिए पार्ट 3 देखना है। सो अब मेरी बात सुने, तो इस स्टेप को मैं क्या कह दूं, देखिए इसको 2-3 तरीके होते हैं सोल्व करने के, बट आप सिंपल तरीके से याद रखें। तो माइनस कोसेक 1410 डिग्री। अब मेरा काम क्या है, इसको मुझे ढूंढना है कि 360 के मल्टीप्लाई करने कितने आसपास होगा। मीन्स 360 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे इसके आसपास वैल्यू मिल जाए। देखिए 362 ज़ा 720, 363 ज़ा हमें लगभग कुछ 1000 अप्रोक्स मिलेगा। एग्जैक्ट वैल्यू जानने की ज़रूरत नहीं है। 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 ज़ा 1200। सो 1200 और 60 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 मीन्स 1440।
समझो समझो क्या गया, दोबारा समझो। कितने से मल्टीप्लाई करूँ 360 को कि हमें इसके आसपास वैल्यू मिल जाए, सबसे पास वही होगी खास। वाह, है ना। कौन सी वैल्यू होगी जो इसके जिससे मल्टीप्लाई करूं जो हमें इसके आसपास मिल जाए, क्योंकि वही वैल्यू हमें खास मिलने वाली है। सो जब 360 को 4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हमें मिलेगा 1440, और 1440 और 1410 बिल्कुल पास पास है। सो 360 को हम क्या लिखते हैं, अभी अभी हमने देखा 360 को हम 2 पाई लिखते हैं, क्योंकि 180 को पाई तो 360 को 2 पाई। सो यहाँ पर हो गया 2 पाई और इंटू में 4 इज इक्वल टू 1440। सो 4 टू ज़ा 8 पाई इज इक्वल्स टू 1440। अब देखो क्या मैं कह दूँ, माइनस का तो एज इट इज़ रहने वाला है। अब 1410 को क्या मैं लिख दूँ, 1440 माइनस 30। भाई 1440 में से 30 माइनस करेंगे तो यही मिलने वाला है। सो माइनस कोसेक 1440 इज वॉट, एक्चुअली दिस इज नथिंग 8 पाई। ये 8 पाई ही तो है, अभी अभी हमने लिखा। सो 30। अब मुझे बताओ कि 8 पाई कहाँ पर आने वाला है। देखो अब रटने की ज़रूरत नहीं है, ये 0 होता है, ये पाई होता है, हमें बस इतना पता है। तो पाई यहाँ पर आएगा, 2 पाई यहाँ पर आएगा, फिर 3 पाई, 4 पाई, 6 पाई और 8 पाई। हमने बताया था इंट्रोडक्शन में कि सारे इवन नंबर्स जो होंगे पाई के वो सब यहाँ मिले, 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12, है ना। तो 8 पाई माइनस, देखिए 8 पाई तो यहाँ पर है, प्लस करेंगे तो ऊपर जाएंगे और माइनस करेंगे तो नीचे जाएंगे। नीचे मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास कोस और सेक पॉजिटिव होता है। बस फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस और सेक पॉजिटिव होता है। अब मेरी बात सुने, देखिए ये माइनस तो हमारे पास ऑलरेडी प्रीवियस वाला था, ये हमने कोसेक का कोसेक लगाया अभी। चलो डायरेक्ट कर देते हैं, चलो स्टेप में कर देते हैं। ये माइनस, अब देखो इस माइनस को तो आप भूल ही जाएं, ये तो हमारे पास ऑलरेडी लगा हुआ है। अब इसको सोल्व करते हैं, अब हम इसको सोल्व करते हैं, इस वाली आइडेंटिटी को। 8 पाई माइनस 30, देखो 8 पाई माइनस मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेक हमें मिलेगा नेगेटिव, क्योंकि कोसेक का घर तो यहाँ पर है, हमें मिलेगा नेगेटिव। नेगेटिव मिलेगा तो क्या मैं कह दूं कि ये नेगेटिव मिला। 8 पाई मीन्स ये वाली एक्सिस है, और इस वाली एक्सिस पे हमने अभी देखा डोंट चेंज। सो हमारे पास कोसेक का कोसेक रहने वाला है, और ये 30 का 30 मिलने वाला है, ये 30 का 30 मिलने वाला है। माइनस और माइनस हमारे पास हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा कोसेक 30। अगर कोसेक 30 की वैल्यू याद नहीं है तो कोई बात नहीं, इसके ये वाला फॉर्मूला तो याद होगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ पे 30 ही लिख देते हैं, तो साइन 30, एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। सो 1/2 को जब उल्टा ले जाएंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, दैट इज प्लस का 2। समझ पा रहे हैं बात को, प्लस का 2 आपके पास आंसर आ जाएगा। गॉट इट, समझ में आया पार्ट आपको। आप प्लीज़ दोबारा से देख लीजिए, अगर डाउट कुछ भी डाउट है, डाउट नहीं रहना चाहिए आपके ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस की बहुत रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है आप लोगों को। सो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, 10 19 पाई बाई 3। अब देखो कैसे सोल्व करते हैं। हमें क्या करना है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपको एलसीएम की फॉर्म 2 नंबर से ब्रेक करना है। वो कैसे करना है, देखिए 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि 19 के पास पहुंच जाए वैल्यू हमारी। सो क्या मैं कह दूं कि 3 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 से, 3 6 जा 18, 18 हमारे पास आस पास है 19 के, तो हमें 6 पाई। अब थोड़ा सा माइंड में करना है कैलकुलेशन। देखो 18 पाई तो हो चुका है, अब कितना ऐड करूं 19 में ताकि हमें 19 मिल जाए, सॉरी 18 में। सुनो 3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 19 के आसपास वैल्यू मिले, तो हमें 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो भी पाई से। ये 3 6 जा 18 पाई। अब 18 पाई में कितना ऐड करूं कि 19 पाई मिल जाए, पाई, और नीचे 3 तो आएगा ही आएगा सिर्फ यहाँ पर। अब देखो आप इसको एलसीएम लेकर देखो, हमें वही मिलेगा जो वहाँ मिला था। तो 16 पाई 6 पाई प्लस पाई बाई 3, सो 3 यहाँ पर 1, तो 1 3 जा, ये हमारे पास 3, और 3 6 जा 18 पाई प्लस यहाँ पर पाई, तो 18 पाई प्लस पाई 19 पाई बाई 3। ये ब्रेक करना सीख लो आप। ये ब्रेक करना नहीं सीखा तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन में अटक ही जाओगे कि कैसे सोल्व करना है। इसलिए अब मैंने बिल्कुल ध्यान से आराम से समझाया, समझो।
3 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि इसके आस पास पहुंच जाऊं, तो 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 पाई। तो 3 6 जा 18 पाई तो हो गया। अब कितना ऐड करूं 90 इस 18 पाई में कि हमें 19 पाई मिल जाए, तो पाई और पाई के नीचे 3 आएगा। वो क्यों आएगा, इसलिए आएगा 6 पाई प्लस, अभी अभी आपने देखा 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई इधर आता है। 6 पाई प्लस, देखिए 6 पाई में आप कुछ भी ऐड करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, वो भी ऑल, सब कुछ पॉजिटिव। तो क्या मैं कह दूं कि पॉजिटिव का पॉजिटिव, और 10 का 10 ही रहने वाला है क्योंकि आप इस वाले एक्सिस पर लाई कर रहे हैं। सो 10 का 10 और आगे आ जाएगा पाई बाई 3, 180 बाई 3 दैट इज 60 डिग्री। सो 10 60 डिग्री एंड 10 60 डिग्री वैल्यू इज वॉट, √3। समझ पा रहे हैं बात को? तो 10 60 डिग्री वैल्यू इज √3। सो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, साइन -11 पाई बाई 3, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। तो हमने माइनस को बाहर निकाल लिया ताकि आपको कोई डाउट ही ना रहे। सो -11 पाई बाई 3, ओके। अब वही तरीका अपनाना है। देखो हमें कितने से मल्टीप्लाई करें 3 को कि इसके आसपास पहुंच जाए, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तब, 3 से नहीं। देखो 3 3 से 9 होगा, बट 9 और 11 में 2 का डिफरेंस है, हमें वहाँ नहीं जाना। 3 4 जा 12, 12 के ज़्यादा नज़दीक है 11, तो हम पहले 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 जा, तो 3 4 जा 12 पाई। अब 12 पाई में से हमें माइनस करना पड़ेगा सिंगल पाई, तभी तो हमें मिलेगा 11 पाई। अब चेक करके देखो आप इसको, 4 पाई माइनस पाई बाई 3। सो 3 यहाँ पे 1 1 3 जा 3, 3 4 जा 12 पाई माइनस 1 और ये पाई, तो 12 पाई माइनस पाई 11 पाई बाई 3 आ गया। अब सुनो, माइनस 4 पाई माइनस अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, बड़ा लगाव है इनको फोर्थ क्वाड्रेंट से। मैं सोच रहा हूँ कि कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाए जो अलग कुछ क्वाड्रेंट में आए, चलो कोई नहीं, जो एनसीईआरटी चाहे, है ना। सो 4 पाई माइनस, देखिए यहाँ पर भी 0, यहाँ पर 2 पाई और यहाँ पर 4 पाई। जब 4 पाई में से कुछ भी माइनस करोगे तो इस वाले क्वाड्रेंट में, इस वाले क्वाड्रेंट में यहाँ पर कौन कौन बैठा हुआ है, कोस और सेक। यहाँ पर बात किसकी कर रहे हैं, साइन की। अब मेरी बात सुनना, ये माइनस तो माइनस रहेगा ही एज इट इज़, इस माइनस को तो मैं भूल जाता हूँ लिख कर ऐसे। अब बात किसकी की जा रही है, साइन की। तो साइन हमें क्या देगा, नेगेटिव देगा, क्योंकि साइन तो यहाँ बैठा हुआ है। बट बात किसके कर रहे हैं, 4 पाई माइनस इस वाले क्वाड्रेंट की, तो हमें मिला माइनस। 4 पाई है, एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस है तो मीन्स डोंट चेंज, साइन का साइन ही रहने वाला है। और आगे आ जाएगा पाई बाई 3, पाई बाई 3, गॉट इट। तो साइन का साइन रहेगा, आ जाएगा माइनस, बिकॉज फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, और माइनस पाई बाई, इस 4 पाई माइनस पाई बाई 3 को पाई बाई 3 लिख देंगे। माइनस और माइनस प्लस साइन पाई बाई 3 और 180 बाई 3 60, तो साइन 60 डिग्री वैल्यू इज वॉट, देखो ये रेडियन में या डिग्री में, सिंपल है। तो √3/2 इज योर आंसर। क्लियर, √3/2। क्वेश्चन नंबर 10 एंड क्वेश्चन नंबर 10, कोट -15 पाई बाई 4, कहीं ऐसा तो नहीं ये भी फोर्थ क्वाड्रेंट में, चलो देखते हैं। कोट माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कोट थीटा, तो कोट 15 पाई बाई 4। आपके पास तरीके और भी हैं कोई ऐसे क्वेश्चन सोल्व करने के, डोंट वरी, बट सिंपल तरीके से क्वेश्चन सोल्व किए जा रहे हैं, क्योंकि आपको 6 आइडेंटिटीज़ आपको याद करनी है, और वो हमारे पास पार्ट 3 की वीडियो डिस्क्रिप्शन में जो है उसका नाम ही यही है, प्रूफ कोटेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कोट थीटा, कोस माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा। उन सारे आइडेंटिटीज़ को प्रूफ किया गया, वो भी दो तरीक़ों से, आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। और समझ में नहीं आया तो आपको एक ही काम करना होता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दें, सॉरी कमेंट बॉक्स में लिख दें क्या, कि सर हल्का आ रहा है, क्या हल्का आ रहा है। और समझ में आ रहा है आपको तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि हल्का आ रहा है या फिर पूरा आ रहा है ना। अब देखें, माइनस कोट 15 पाई बाई 4, सो माइनस तो आएगा, कोट भी आएगा, क्योंकि पहले स्टेप में हमें इस एंगल को ब्रेक करना है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 4 को कितने से मल्टीप्लाई करूं कि मेरे पास 15 के आसपास पहुंच जाऊं? 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो 4 3 12 होता है, बट 12 और 15 में 3 का डिफरेंस है।
4 4 16 होता है, 16 15 में 1 का डिफरेंस, तो हम 1 पे जाएंगे। सो 4 4 16 पाई, 4 4 16 पाई, 16 पाई में से माइनस करना पड़ेगा एक सिंगल पाई, तभी तो 15 पाई बनेगा। करके देखो, 4 4 16 पाई, 16 पाई माइनस पाई दैट इज 15 पाई अपॉन 4, सिंपल एज दैट। पाइथन क्लासेस। सो अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट, ओ माय गॉड, अगेन फोर्थ क्वाड्रेंट। चलो ऊपर ही बना हुआ डायग्राम, इसी को देख लेते हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट है, कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। बात चल रही है कोट की। कोट हमें क्या देगा यहाँ पर, कोट हमें क्या देगा यहाँ पर, सोचो जरा। कोट हमें नेगेटिव देगा, क्योंकि कोट का घर तो यहाँ पर है, और हम देख चुके हैं कोई भी अगर दूसरे घर में बिना परमिशन के एंट्री मारेगा तो उसे क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। सो ये माइनस, देखो ये वाला माइनस, ये वाला माइनस है। अब हमने लगाया ब्रैकेट, क्योंकि एक माइनस और आने वाला है, वो माइनस आने वाला है इसकी वजह से, क्योंकि वो फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है, और है हम बात किसकी कर रहे हैं, इधर कोट की, उधर फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हम किसी को दूसरे घर में ले जा रहे हैं और वो भी बिना परमिशन के, तो हमें मिलेगा नेगेटिव। 4 पाई है, अगेन 4 पाई इस एक्सिस पर जो है कोट का कोट ही रहने वाला है। सो कोट का कोट ही रहने वाला, पाई बाई 4 मिल जाएगा हमें यहाँ पर। यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, पाई बाई 4 मिल जाएगा। सो माइनस कोट पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस, ये माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया, कोट पाई बाई 4 हो गया, और हमें वैल्यू कोट 45 डिग्री, कोट 45 मीन्स वॉट, 1 इज योर आंसर, 1 इज योर आंसर। गॉट इट। सो आपको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे ट्रिग्नोमेट्री के यहाँ तक। सो डोंट वरी, आपको पूरी 11th 12th के सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर मिलेंगे। सो अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियो को लाइक, देखो वीडियो को लाइक करना ज़रूर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। ओके, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो, अगर वीडियो पसंद नहीं आ रही है तो आप किसी और टीचर की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि काफ़ी, देखिए काफ़ी चैनल्स हैं, काफ़ी आपके पास अच्छे अच्छे टीचर्स हैं, तो आप उनसे, अगर मेरी चीज़ें समझ में नहीं आ रही तब आप किसी और की हेल्प ले सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। सो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।